दोस्तों नमस्ते, राम राम, प्रणाम। सभी आप कैसे हो? कुदरत परिवार की इस यात्रा में मेरा देश मेरा घर की जो यात्रा है, आपका स्वागत है। पहले तो ये ममता बनर्जी को सुनो, यह नुकान लग रही है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी और मेरे साथ धोखा कर लिया, नो कर लिया। तमिलनाडु में धोखा कर लिया भाई, या और जगह देश में चुनाव होगा जहाँ जहाँ पे भी कोई आ रहा जीता है, धोखा हुआ वहाँ पे। अब हम आते हैं कुदरत परिवार की जर्नी पे। भाई मेरा देश मेरा घर। अपने देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इसकी बात को सुनने वाले होंगे, इसके गेल लगने वाले होंगे, ठीक है। तभी तो ये बोल रही है। तो जब लोग ही नहीं रहेंगे गेलो लगने वाले, तो बोल लेगा कौन फिर? इसलिए हमने कुदरत परिवार बनाया है कि भाई साहब, सही को सही, गलत को गलत, हमने मोहर लगाना है। हम मोहर लगाएंगे जब जाके वह चीज़ चलेगी। और ये ममता बनर्जी भाई साहब, इसने एक मंदिर बंद करा रखा था अपना, हिंदू धर्म का, और दुर्गा मंदिर, वह मंदिर बीजेपी सरकार ने आज खोल दिया। और मैं यूँ नहीं कहता भाई बीजेपी और कोई पार्टी की सरकार इसके पक्ष में नहीं। जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा हम उसके पक्ष में है, हिंदू धर्म के भी पक्ष में नहीं भाई साहब। तो हिंदू धर्म सनातन के बाद है, सनातन में से हिंदू धर्म निकला है, मान लूँगा मैं। लेकिन भाई साहब, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या धर्म आदमी ने अपने अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो जायज़ को सपोर्ट करता है। जो मनुष्य इस धरती पे आया है उसको क्या क्या काम करना चाहिए उसको सपोर्ट करता है। तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जो देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है। जो आज देश काल परिस्थिति है नहीं देश की, संसार की, उसी हिसाब से हमारा जीवन भी होना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि वो पुरानी लाइफ जी लें, वही हमारे समाज के नियम चलेंगे, नहीं चलते। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें इम्प्लांट की गई हैं। सबसे बड़ा जहर तो ये सोशल मीडिया ही है। किस तरह हमारी ज़िंदगियाँ क्या बना दी हैं इन्हें, लोग क्या देख रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं। लेकिन आदमी पे यहाँ प्रेशर डालते हैं, भाई ऐसी लाइफ नहीं जीना, ये तो ये कर रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया देख रही है जब भी तो ये कर रहे हैं। तो हम इसको दबा के, किसी को रोक तो नहीं सकते ना देखने से, तो हम ऐसी चीज़ों को दबा के आगे बढ़ सकते हैं, तो इनको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे। जब चल रही हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। इसलिए कुदरत परिवार बनाना पड़ा। भाई जो चल रहा है उसको स्वीकार करो। सबसे पहले अपना व्यवहार सही करो। लेन देन का जो एक सिस्टम होता है ना, जो हमारी जीवन का आधार है, पैसा, आर्थिक स्थिति, उसके बाद में हम सामाजिक उस पर आएंगे। समाज में हमको जीना कैसे है, समाज में सबको आज़ाद कर दो, सबको आज़ाद कर दो। एक मान्यता बना लो, भाई सबके लिए क्या मान्यता होगी? माता पिता केंद्र में रहेंगे, माता पिता के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगियाँ घूमनी चाहिए। चाहे बच्चे कुछ भी कर रहे हो, आज़ाद छोड़ दो ना बस। अगर जितना रोकोगे उतना उनके मन में वही चीज़ चलेंगी, फिर माता पिता नहीं चलेंगे। अगर उनको आज़ाद छोड़ दोगे तो समाज की एक जिम्मेदारी दिखेगी इनको कि माता पिता केंद्र में रखिए। उसके बाद परिधि में रखिए चारों तरफ देश को, क्योंकि ये देश का नियम कायदे कानून हमारे को जब याद आते हैं जब हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ आती हैं या कुछ दिक्कतें आती है। इसलिए ज़रूरी है, माता पिता जन्म देने वाले हैं, देश आज के समय हमारी रक्षा करने वाला है। तो यह दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तीसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बाकी आप सजेस्ट कर देना। क्योंकि मैं मानता हूँ एवरीबडी हैज़ अ टैलेंट, हर बंदे में कुछ न कुछ प्रतिभा भी था उसको। मेरा तो मानना कुदरत परिवार का ये है कि माता पिता केंद्र में रहेंगे, उसके चारों तरफ देश रहेगा। फिर अपन ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, इसके लिए कुदरत परिवार का एक ही संदेश है कि यह देश सनातन का देश होगा, सनातन के पूरी आइडियोलॉजी चलेगी इस देश में। और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान नहीं, सनातन राज करेगा। जो आज से 1000 साल पहले इमाम राज कर रहे थे ना, जहाँ तक भारत था ये सनातन का, वहाँ तक हमारे सनातन का राज होगा। सच्ची मजाक नहीं कर रहे हो मैं। आप मेरे के लिए बने रहिए और आपने यह चीज़ दिखाऊंगा भाई साहब, ये होएगी। सिर्फ आप सनातन को सपोर्ट करो, बस सनातन धर्म को। सब धर्म भूल जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के चक्कर में और इन चक्कर में तो लड़ना नहीं। जो अपना यह एक बना दिया नहीं, सिर्फ नू सोचे करो भाई भगवान नाम इस धरती पर भेजेगी मैं, और मना करना क्या है। ठीक है, हम आज़ाद पैदा हुए थे और आज़ाद ही मरेंगे, कोई किसी का बंधुआ नहीं है। लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वो हमको निभाना है। तो ऐसे नियमों को तोड़ दो जो हमारे को दिक्कत में डाल रहे हैं।
ऐसे नियमों को लेके चलो जो हमारे देश के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बेहतर हो। एक बार बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कैसे क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी वह चीज़ है जो हमको जीना सिखाती है। बंधन वह होता है, बंधन तो देखो, एक गुलाम राष्ट्र था हमारा देश पहले, कितनी नफ़रत करते थे हम गुलामी से। तो क्या कोई भी, किसी का भी जीवन बंधन में होना चाहिए? आज़ाद छोड़ दो, जो सबकी सहमति हो, जो कुदरत ने, भगवान ने हमारे दिमागों में चलाई चीज़ें हैं, वो होने दो। किसी का जीवन हम दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार है हमारे को। बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इन पे मोहर लगाओ अपनी, और उसके बाद चलने दो आगे। भाई साहब, एक सनातन धर्म की आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिस पे भारत नहीं चल रहा है या चलेगा, पूरा संसार इस देश की आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा। और ये बात सच है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। विश्व शक्ति नहीं बनना। विश्व शक्ति बन के क्या करोगे? वो क्या कर लिया अमेरिका ने विश्व शक्ति बन के? वो मरना करे सैनिक, वह युद्ध में सारा दिन उड़ जा रहा है। उसके देश का प्रधानमंत्री क्या क्या बोलता रहता है, जमी बेइज्जती करा रखी अपने देश की भी उसने और खुद की भी। तो ऐसी शक्ति का क्या करना जहाँ पे कोई व्यवहार ना हो। भारत पे लोग कीन करते हैं कि भारत कुछ कह देता ना, भाई हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भारत अपनी बात पे खरा उतरता है। अमेरिका अपनी बात पे खरा नहीं उतरता है। आज भी संसार के देशों की वोट पवा ले हुए ना, तो भारत जीत जाएगा अमेरिका के मुकाबले। इसलिए सनातन का शासन हमारे देश पे और आसपास के क्षेत्रों पे भी होगा, और सनातन की आइडियोलॉजी पूरा संपूर्ण राष्ट्र फॉलो करेंगे, जिसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, क्योंकि किसी देश की शक्ति उसके नागरिकों की वजह से होती है। लेकिन यहाँ पे नागरिक उलझे रहते हैं आपस में, एक दूसरे से खींचतान कड़ी न कड़ी चल रहे हैं, पारिवारिक और सिस्टम। अरे भाई, इन चीज़ों को छोड़ के सिर्फ एक टारगेट सेट कर लो, माता पिता के बाद सीधे देश, देश और देश। और ममता बनर्जी को ये नहीं पता है कि भाई तेरे पर कुदृष्टि किसकी गिर रही है। एक बार राहु केतु की दृष्टि से इंसान बच जाएगा, शनि की दृष्टि से बच जाएगा। आज की डेट में इस देश के अंदर मोदी अमित शाह की निगाह जिस पर पड़ेगी, वाह भाई से बच सका है? आप ही बताओ, अच्छा बच सका है? क्योंकि वह बंदे जो जायज देश में सिस्टम जो चल रहे हैं, नियम कायदे कानून, उनको आधार बना बना के काम कर रहे हैं वो, और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, और वो जीतते हैं। और आज़ादी, देश की जनता को आज़ादी कितनी दे रखी है। देख, कोई भी गाड़ी दे सकता मोदी को, आज बनाओ वीडियो आप भी गाड़ी दे सकते हो। लेकिन अगर उनकी कुदृष्टि आप पे पड़ गई तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता भाई, क्योंकि देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है उनको। जनता की इच्छा ही भगवान की इच्छा। वही भगवान है, भगवान मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जनता की इच्छा है। जनता ने उनको आशीर्वाद दे रखे, नहीं तो भगवान है भाई सब। आज तक जनता से आशीर्वाद लिया गया था, मूर्ख बना बना के, या कांग्रेसी या गांधी परिवार और मूर्ख बना रहे थे देश को। आज कोई व्यक्ति है जो बिना लालच के काम कर रहा है। मोदी में चलो सूट बूट पहरा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करा, चलो ठीक है भैया, तो अपने शौक है, उस पर प्रकृति की कुदरत प्रेमी को कुदरत परिवार, भाई भगवान ने जो मन में इच्छा कर दी अपना के ले रहा करने दे भाई, अपने को दुख तो नहीं दे रहे ना, कोई बात नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ वाकई उसका तो शौक ही नहीं कुछ, वो तो भगवा कपड़े पहन रहा, तड़की सांझ 2 टाइम का खाना, और कुछ बोझ जो नहीं उसका देश पे। यहाँ और नेता अभिनेता यहाँ कितने बोझ दे रहे हैं देश में। इन्हें तनख्वाह चाहिए, इन्हें 4 बार के जीतते हैं तो 4 बार का वो भी चाहिए। आप सही तरीके से आशीर्वाद बना कर रखो भाई साहब कुदरत परिवार पे, और उधर से मोदी को तो आपने आशीर्वाद दे रखा, ये कुदरत परिवार को आशीर्वाद दो। सारी तो इनकी तनख्वाहें बंद होंगी और देश पर राज करेंगे। वहाँ जो कम से कम गुजारा कर रहे हैं, जिस तरह योगी आदित्यनाथ है, कम से कम आगे नहीं पीछा है, ना गला किसी की सोचता, सिर्फ देश के लिए सोच रहा, अपने भविष्य के लिए सोच रहा, अभी मेरे मरने के बाद मैं किस रूप में याद किया जाऊँगा। तो दोस्तों, कुदरत परिवार ज्वाइन करो और अपना आशीर्वाद दो। इस देश के भाग्य विधाता यहाँ नहीं है जो हमारे ऊपर बैठे और मानना है सब कुछ, नहीं। इस देश के, इस समाज के भाग्य विधाता आप और हम हैं। हम बताएंगे ना भाई था ना करना क्या है।
तो हम आपस में लड़ते रहते हैं। मैं कहूँ लड़ो नहीं। कुदरत परिवार जो प्रैक्टिकली नियम ऐसे ऐसे बनाने लग रहे हैं आपके लिए, आप उन्हें फॉलो करो और आगे बढ़ो। और देखो फिर जीवन कितना हसीन है। क्या हम ऐसे लड़ने भिड़ने के लिए, एक दूसरे से खींचतान करने के लिए आए थे? ज़रा किसी से भी पंगा लेने से पहले ये सोचते हम भाई इसने कराया क्या है, हम ना भाई किसी बात को लेके हम पंगा ले लेते हैं। नहीं नहीं, नहीं। तो भाई साहब ज़रा आप गौर करना और कुदरत परिवार ज्वाइन करो। मिस कॉल दो नंबरों पे जो 9996431006, 9728307800। ठीक है, ये 2 ही नंबर पर मिस कॉल दे दो और व्हाट्सअप कर दो अपना नाम, नंबर और गांव, कौन से गांव से आप, और फिर आगे बढ़ो आप। और देखो इस देश और दुनिया को आप गाइड करेंगे। ये हमारे को नहीं गाइड करेंगे, हम गाइड करेंगे, क्योंकि सनातन की आइडियोलॉजी ऐसी आइडियोलॉजी है, इसको संपूर्ण संसार फॉलो करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय कुदरत।